हम गए राजस्थान खाटू श्याम जी के मंदिर दर्शन करने। राम राम जी सारे ने, मेरा नाम है अंजलि और मैं रहती हूँ उत्तर प्रदेश में। और आज हम जा रहे थे खाटू श्याम जी के मंदिर। तो हम मंदिर के लिए निकल चुके थे जो कि है राजस्थान में। हम अपने घर के पास ही के रेलवे स्टेशन पर आ गए थे क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो थोड़ी लेट थी, तो इसलिए हम बैठ गए थे। देखिए थोड़ी देर हमने ट्रेन का इंतज़ार करा, फिर हमारी ट्रेन आ गई और हम ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए चल दिए क्योंकि वहीं से राजस्थान के लिए हमें ट्रेन लेनी थी, वो भी शाम के 7:40 की थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने के बाद हम दिल्ली सराय के लिए चल दिए क्योंकि वहीं से हमारी 7:40 पर रिंगस के लिए ट्रेन थी। स्टेशन पर पहुंचने के बाद थोड़ी हम जल्दी ही पहुंच गए थे। फिर मम्मी ने बोला चलो प्लेटफॉर्म पर ही चलकर बैठते हैं। और ट्रेन की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग देख ही रहे होंगे, हम रिंगस स्टेशन पर है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। आप जब भी जाएं, वो भी फैमिली के साथ, तो संडे और सैटरडे तो बिल्कुल भी मत जाना। अदर किसी भी डे जा सकते हैं आप आराम से, दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। उस दिन तो कुछ ज़्यादा, सैटरडे और संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम रात के 2 बजे पहुंचे थे तो हम रूम लेकर वहीं पर रुक गए थे। उसके बाद हम सुबह फ्रेश होके खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए चल दिए। तो यहाँ से हमने निशान खरीदा। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर निशान थे, मैंने भी एक निशान लिया, अभी दिखाऊंगी आपको कैसा था। वो सुंदर था, ये देखिए मेरे हाथ में। और मेरी जो फ्रेंड थी रवीना और नेहा, उन दोनों ने भी निशान लिया। और उसके बाद फिर हम चल दिए। यहाँ से या तो आप जीप ले सकते हैं या आप बस स्टैंड पर जाकर बस में से जा सकते हैं। थोड़ी दूर पर ही है। फिर हम पहुँच गए और पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पागल बनाते हैं लोग, आपको ठीक से बताएंगे भी नहीं। तो हम चल दिए, हमें पता नहीं था। तो हाँ, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इधर से सीधे नहीं जाना, आपको इसके सामने एक मिठाई की दुकान दिखेगी, उससे आपको एकदम सीधे सीधे जाना है। वही रास्ता आपके लिए राइट होगा और वो एकदम आपको मंदिर पर ही छोड़ेगा। जो हम फिर मिनी मेट्रो में बैठ गए, हमें पता नहीं था, इन भैया ने हमें थोड़ी सी दूर जाकर छोड़ दिया। इतने ज़्यादा पैसे लग गए हमारे, और फिर भी उसके बाद हमें बहुत दूर पैदल चलना पड़ा। ये देखिए, और ये पार्क है, आप रुकना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं रात को, अगर आप रूम ना लेना चाहें। बहुत सुंदर पार्क है, आराम से। उसके बाद फिर हमने गुलाब के फूल लिए, जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने भी लिए, और मेरी मम्मी ने और मैंने और ईशा ने लिया, और हर्षित ने भी लिया। मैंने बोला हर्षित चल मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दे, तो हर्षित ने इंस्टा पे तो बनाई नहीं, बोला दीदी ऐसे कैमरे में बना रहा हूँ मैं तुम्हारी वीडियो ना। मेरे से पूछने लगी कि अभी कितनी दूर है। मैंने कहा अभी तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि हम पिछली बार जब आए थे फर्स्ट टाइम तो हम रात को आए थे 1 बजे, तो रात में तो इतना पता नहीं चलता। फिर हम चलते रहे, मंदिर थोड़ी दूर था यहाँ। और यहाँ पर श्याम बाबा के जयकारे लगा रहे थे, हम भी लगाने लगे। और फाइनली हम मंदिर पहुँच गए। तो मंदिर में अंदर ना ये निशान लेके नहीं जाने देते, और जो आपको नारियल देते निशान के साथ वो आपको गेट पर ही बांधने देते। तो रवीना और नेहा गेट पर निशान बांधने के बाद आ गई और हम लोग लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद फिर आरती भी होने लगी थी क्योंकि 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। और थोड़ी देर पहले मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी सुबह को दर्शन करने आते हैं ना तो अच्छा होता, क्योंकि अभी जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना तो सुबह के टाइम हमने दर्शन किए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि आरती होती है ना, बहुत मन लगता है, बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। पर कोई वहाँ पर बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी थी कि आपको गर्मी भी ना लगे। इतना बड़ा पंखा किसने देखा है कमेंट में बताना। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही यहीं पर ही देखा था जब हम फर्स्ट टाइम खाटू श्याम जी आए थे। उसके बाद चलते भी कहाँ रहे और लाइन में लगे रहे। थोड़ा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर हम सब लोग फ़ोटो खींचने लगे। रवीना बोली ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है और हम खाटू श्याम जी आए। मुझे उसके थोड़ी देर बाद ही दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद जब मैंने आते टाइम आप लोगों को पार्क दिखाया था, हम उसी पार्क में चले गए। और जो पेड़ है ना, इसमें 3 पेड़ हैं, अकेला पेड़ नहीं है, नीम का, बरगद का और एक और था, मुझे उसका नाम नहीं पता। ये देखिए बाहर से इस पार्क का ये नाम है। अगर आप लोग जाएँ तो फिर हम श्याम कुंड के लिए गए थे। श्याम कुंड में आने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब नहाए होते, हम सुबह के ही थे तो नहाए तो नहीं। मम्मी ने बोला मुँह वूह धो लेना अच्छे से। तो मैं, रवीना, नेहा, मम्मी ने गई थी, मम्मी हर्षित, हम सामान बैग थे हमारे तो वहीं पर छोड़ के गए थे। नेहा के दोनों भाई नहा रहे थे। उसके बाद ही पहले ईशा और नेहा ने मुंह धोया, ये दोनों अपना मुंह धुल रही थी। मैंने कहा ईशा अब आप भी जा, यही रहेगी क्या, मैं और रवीना भी धो लेते हैं। फिर मैं और रवीना मुँह धुलने के लिए गए तो रवीना ने बोला बहन देख कर करियो कपड़े गीले ना हो जाए, क्योंकि पानी ज़्यादा भी नहीं था और ज़्यादा था, तो मैंने बोला रवीना होएगी तो यार अब हो ही जाएगी गीली।
फिर मैंने बोला चल रवीना, रवीना बोली रुक जा चल रहे हैं। फिर अब बिल्कुल आराम से मैं उतरी, क्योंकि ना यहाँ फिसलने का बहुत ज़्यादा डर था। फिर हर्षित से और मम्मी से कहा अब तुम दोनों चले जाओ। फिर हर्षित से बोला मैंने, हर्षित आराम से आ। हर्षित आ गया। फिर उसके बाद फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप भी जाकर चीटे लगा लो। फिर मम्मी देख रही थी कि किधर से जाऊं जिससे कि मम्मी की साड़ी भी ना गीली हो। उसके बाद देखो हम चल दिए वहाँ से। ये सामने मोर दिख रहा है ना, ये देखो, इसको मैंने जूम करा। ये ना इसने पंख निकाल रखे थे, वरना बहुत सुंदर लग रहा था। जिसने मैंने अपना कैमरा ओपन करा, इसने पंख अपने बंद कर लिए थे। और उसके साइड में एक बहुत पुराना राधा कृष्ण जी का मंदिर है, आप ज़रूर जाइएगा, बहुत सुंदर है बहुत। और उसके बाद फिर मैंने अपने गालों पर राधे श्याम लिखवाया। रवीना ने लिखवाया, नेहा ने, ईशा ने और हर्षित ने। ये देखो ईशा ने लिखवा रही है। मैंने बोला ईशा इधर देख, ये इसने देखा ही नहीं, आंखें घुमाती रही ऐसे टिमटिमाते जैसा, आंखें ऐसे घुमा रही। और फिर हर्षित की बारी आई, हर्षित ने भी कराया। फिर हम वहाँ से चल दिए और मैं सबसे कहने लगी जल्दी चलो और रात हो जाएगी, रात में ना फ़ोटो अच्छे नहीं आने की है द्वार पे। मम्मी मैं भी आ गया घाट श्याम। बस थोड़ी दूर और रह गया था द्वार, 2 मिनट का ही रास्ता रह गया था। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप पहले फ़ोटो खिंचा लो, या आप सामान के पास बैठ जाना, हम लोग इतने फ़ोटो खिंचा लेंगे। तो मम्मी ने बोला नहीं तुम लोग खिंचा लो पहले, और उसके बाद मैं तो 1 या 2 ही खिंचाऊँगी। मम्मी को कोई वीडियो भी नहीं बनानी थी। हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ईशा ने देखो अपने जूते ना उतार के हाथ में पहन लिए थे। मैंने कहा ईशा तूने क्या बोले? कह रही बहन ना मेरे पैरों में ना दर्द हो रहा है जूते पहन के। मम्मी कह रही जल्दी जल्दी देखो ये भूत के मुकुट में और हम पहुंचते ही रवीना ने ना किसी ढोल वाले को देखा, और रवीना ने मेरे से बोला चल जल्दी से डांस करते हैं। उसके बाद फिर हमने बहुत देर तक डांस किया। ईशा से कहा मैंने ईशा तू भी आ जा, तो ईशा बोली मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता। मैं ईशा को फिर भी ले आई ज़बरदस्ती। मैंने उसके बाद फिर हम दोबारा थोड़ी दूरी पर और गए डांस करने के लिए। मैंने रवीना से बोला रवीना तू आ जा, तो रवीना बोली नहीं मैं ना तेरी वीडियो बनाऊंगी, तू हर्षित के साथ डांस कर। मैंने बोला नहीं मैं नहीं करने की अकेले ना, तू आ जा। नेहा भी चली गई, फिर आ गई रवीना। फिर हम दोनों ने फिर से डांस किया, थोड़ा सा ही किया। उसके बाद मुझे याद आ गया कि हम ना जब सुबह जा रहे थे तो हम बोल रहे थे कि ना यहाँ पर आकर वीडियो बनवाएंगे। तो हमने वीडियो बनवाई, और आप सब बताना हमने किस गाने पर वीडियो बनाई। हमने पहले हम फ्रेंड ने वीडियो बनवाई, उसके बाद मैंने, हर्षित ने, ईशा ने, हम तीनों बहन भाई ने वीडियो बनाई। क्योंकि मेरे बड़े वाला भाई जो राहुल है वो नहीं गया। और ये ना गाना पता नहीं भैया ने कौन सा चला दिया, मुझे समझ में। मैंने बोला भैया इसे रोको और गाना ना दूसरा चलाओ। तो हर्षित बोला दीदी आप तो ऐसे करती हो हर टाइम, आपको तो गाना ही नहीं आता समझ। के बाद हमने ऊँट की सवारी करी। ऊँट की सवारी करने के बाद फिर हम मम्मी के पास गए। मम्मी ने बोला चलो स्टेशन के लिए चलते हैं और वहीं पर हम खाना खा लेंगे। और वहीं पर रुककर हमने एक होटल पर खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा था वहाँ के होटलों पर। और खाना खाने के बाद खाना हमने रेलवे स्टेशन के थोड़ी सी दूरी पर ही खाया था। फिर हम वहाँ से रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, और रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद रात को हमारी ट्रेन थी 12:30 की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन कौन खाटू श्याम जी जा चुका है कमेंट में बताना। ओके बाय।